अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और मेरी बातों को गौर से सुनिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप खुद बोलेंगे यार मज़ा आ गया, मैंने ज़िंदगी बदलने वाली बातें सीख ली। देखो, इंसान कितना भी मेहनती क्यों ना हो, मेहनत करते करते उसके पास ऐसा वक्त ज़रूर आ जाता है जिसमें उसे काम करने की हिम्मत नहीं होती। उसे लगता है कि यार अब मन ही नहीं कर रहा, मैं क्या करूं, बाद में कर लेता हूं। लेकिन आज मोटिवेशन देने के साथ साथ मैं प्रैक्टिकली बातों को समझाऊंगी कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए खुद को पुश करना कितना ज़रूरी होता है। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कहानी की मदद से। एक लड़का था जिसने हाल ही में पढ़ाई कंप्लीट करी थी। वो पढ़ने में बहुत तेज था, हर बार एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाकर हर बार क्लास में टॉप किया करता था। लेकिन पास तो हो गया, रिजल्ट भी अच्छे आ गए, लेकिन बारी जब जॉब की आई तो उसे कहीं जॉब भी नहीं मिल रही थी। वो जॉब की तलाश में अपने गांव से शहर में चला गया। 2-3 दिन काम की तलाश की, लेकिन कहीं भी उसे कोई काम ही नहीं मिल रहा था। कहीं भी जाता लोग उसे मना कर देते। एक दिन बैठ के सोच रहा था, यार मैंने तो एग्ज़ाम में नंबर भी बहुत अच्छे लिए हैं, हर बार मैंने अच्छे से पास भी किया है, मुझे नॉलेज भी अच्छी है, फिर आखिर मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रही, आखिर हर बार मैं निराश होकर क्यों बैठ जाता हूँ। वो अंदर ही अंदर ये बातें सोच सोच के काफ़ी परेशान हो रहा था। आखिरकार वो हार मान के अपने घर की तरफ वापस निकल गया। तब तक उसके मन में पता नहीं कहाँ से एक प्रेरणा आई कि यार एक और कोशिश करते हैं, चल एक कोशिश और वो वहाँ बैठा ही था। तब तक उसे एक अमीर सेठ का घर दिखाई दिया। उसने सोचा कि सेठ अमीर है, इसके पास ज़रूर कोई ना कोई करने का काम होगा, क्यों ना एक आखिरी मौका कोशिश करके देख लिया जाए। इतना सोचते ही वह सेठ के घर जाता है और बोलता है कि मालिक मेरे लिए कोई काम है। वे बोलते हैं हाँ काम तो है, लेकिन क्या तुम कर पाओगे। उसने बोला हाँ मैं बहुत मेहनती हूँ, यह देखिए मेरे रिजल्ट्स कितने अच्छे नंबर आए हैं, मैं हमेशा क्लास में टॉपर ही रहा हूँ। वह मालिक बोला मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे दिख रहा है, तुम एक काम करो, वहाँ पर कुछ पत्थर पड़े हुए हैं, तुम इन्हें उठाकर गड्ढे में भर दो और गड्ढे में भर के तुम मेरे ऑफिस में आ जाना। लड़का बहुत खुश हुआ और जल्दी जल्दी काम करने लगा। मालिक ने उसे बोला था कि जब तुम गड्ढे भर लो तो तुम मेरे ऑफिस में आ जाना, बाकी की बातें वहीं करेंगे। लड़का जल्दी जल्दी सारी ईंटों को उठाकर गड्ढे में भर दिया और मालिक के पास जाकर बोला कि मैंने वो काम खत्म कर लिया है, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है। मालिक ने बोला मेरे से गलती हो गई, तुम एक काम करो, उन पत्थरों को दोबारा से तुम उसी जगह पर रख दो। वह लड़का बिना किसी सवाल के दोबारा गया और पत्थरों को उठाकर दोबारा उसी जगह रख दिया। बेचारा बहुत थक गया था, फिर भी मालिक के पास गया और बोला मालिक मैंने यह काम भी कर दिया है। मालिक बोले आज तुम थक गए हो, आज तुम घर चले जाओ, बाकी तुम कल सुबह आ जाना। अगले दिन वह लड़का सुबह आया और मालिक ने उसे फिर से वही काम दिया। 2-3 दिन एक ही काम करने के बाद मालिक ने उससे पूछा क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता, तुम क्या थकते नहीं हो, क्योंकि तुमने एक बार भी सवाल नहीं किया। उस लड़के ने बोला नहीं मालिक, मैंने इसलिए सवाल नहीं किया क्योंकि मेरे पास जो भी काम है वह मेरी जिम्मेवारी है, मेरे पास ना करने की कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मुझे ये काम पसंद है। मालिक खुश हुए और बोले दरअसल तुम्हारा इंटरव्यू यही हो रहा था, कल से तुम्हारी जॉब पक्की। देखो जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, प्रैक्टिकल लाइफ और किताबों में पढ़ी गई बातों में बहुत फर्क होता है। किताबों से पढ़ना आसान है, लेकिन असल जिंदगी में हमेशा वैल्यू प्रैक्टिकल लाइफ की होती है। आज की वीडियो में हम टोटल 4 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। ये 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें हमेशा नोट करके रखना। पहला पॉइंट, खुद को जबरदस्ती काम करवाने की आदत डालो, खुद को ऑर्डर देना सीखो, क्योंकि जब तुम मन को ऑर्डर देते हो तब तुम मन के मालिक की तरह बिहेव करते हो। जब तुम मन के दोस्त बनते हो तब हमेशा चीजें आपकी ये कंट्रोल के बाहर हो जाती हैं। इसलिए खुद को ऑर्डर देना सीखो, या दूसरी भाषा में कहूँ तो हमेशा मन को कंट्रोल करना सीखो। जब तुम मन को नहीं, मन तुम्हें ही कंट्रोल करता है, तब अक्सर जिंदगी गलत डायरेक्शन में चले जाती है। इसलिए मन हमेशा तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। दूसरा, अकेला काम करने की आदत डालो। देखो जीवन में कामयाब वो लोग सबसे जल्दी होते हैं जो ज्यादा से ज्यादा वक्त अकेले रहते हैं। साथ बैठकर पढ़ने में और अकेले बैठकर पढ़ने में बहुत फर्क होता है। जब तुम अकेले पढ़ते हो तब तुम्हारा ध्यान किसी एक जगह पे लगता है और वही चीज उसके बारे में ज्यादा सीखने के लिए सबसे अच्छी बात है। अपने काम की लिस्ट बनाओ, जो भी जरूरी काम है उसे उस दिन खत्म करो ताकि कल के लिए कुछ ना बचे। फालतू के लोग, फालतू के रिश्ते नाते या फिर वो फालतू की चीजें जो जिंदगी में कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे ले जा रही हैं,
उन सब से पीछा छुड़वा के अपने आप को एकांत कर लो, यह सबसे अच्छा है। तीसरी, खुद को वैल्यू करो। देखो, जब तक तुम खुद की इज्जत नहीं करोगे तब तक यह दुनिया तुम्हारी कभी इज्जत नहीं करेगी। खुद की वैल्यू, खुद की पहचान हमेशा तुम्हें पता होनी चाहिए। तुम्हें खुद को मालूम होना चाहिए तुम एक्चुअल में क्या हो। देखो, अपनी कमियों को जानना कोई बुरी बात नहीं है। जब तुम कमियों को जानते हो तब तुम उनके बारे में, बदलाव के बारे में सोचते हो, और यही बदलाव जिंदगी बदलने के लिए एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। एक लिस्ट बना लो कि तुम्हारे अंदर क्या क्या बुराइयां हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो आगे बढ़ने से तुम्हें रोक रही हैं, वो कौन सी अच्छी चीजें हैं जिनका उपयोग तुम आगे बढ़ने के लिए कर सकते हो। देखो, जीवन में दूसरों पर नहीं, खुद पर ध्यान देने से ही कामयाबी मिलती है। तुम खुद में जितना बदलाव करोगे, तुम खुद को जितना सुधारोगे, उतना ही तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छी बात है। दरअसल हमारे अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से लिंक होती है। सारा खेल बस नजरिए का है। जिस नजरिए से तुम देखोगे वैसा तुम्हें हर एक चीज दिखाई देगी। चौथा, खुद से सवाल करो। देखो, मुझे पता है सुबह शाम हर दिन ऐसे ही बीत जाता है, दिन का एक एक हिस्सा ऐसे निकल जाता है, लेकिन मैंने बोला है ना कि जब तुम खुद के बारे में सोचते हो तब हमें गलतियां नजर आती हैं। दुनिया को छोड़ो, खुद पर ध्यान दो, यह हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन जब हम खुद से सवाल करते हैं तो हम अपने अंदर की कमियों को देखते हैं, और वही चीज हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। तुम दिन में डेली जितना काम कर रहे हो, शाम के वक्त हर एक चीज का हिसाब करो कि आज तुमने जरूरी काम में से कौन सा काम किया है और कौन सा काम अधूरा रह गया है। जरूरी क्या था और कौन सी ऐसी चीज थी जो नहीं करनी चाहिए थी। तुमने आज क्या सीखा और आज तुमने क्या जाना। वह ये कहते हैं ना, खुद में खो जाना। खुद के अंदर इतने ही खो जाओ कि तुम्हें बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी पता ना रहे। फालतू की चीजें, फालतू के लोग, फालतू के विचार, तुम जितना इन सब से दूर हो जाओगे उतना ही कामयाबी का रास्ता तुम्हारे करीब आ जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे सनलाइट अगर कंसंट्रेट करके किसी एक ऑब्जेक्ट पर डाला जाए तो कागज का टुकड़ा जल जाता है। ध्यान की यही शक्ति है, और सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक चीज को करने का यही पावर होता है। हम जब सांस लेते हैं तो पानी नहीं पी सकते। क्या आपने इस बात को कभी नोटिस किया है? एक बार में एक काम करने की आदत डालो। अगर 2 जगह ध्यान लगाओगे या फिर एक बार में बहुत सारे काम करने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं होगा। सब्जेक्ट जितने भी हैं, चैप्टर जितने भी हैं, एक दिन बैठो तो सिर्फ एक काम लेकर बैठो और उसे पूरा करो। और एक चीज हमेशा याद रखो, किसी काम को पूरा करने में कभी भी मेहनत नहीं होता, असल मेहनत होती है किसी चीज को सीखने में। इसीलिए काम पूरा करने से जरूरी है सीखना। चीजों को रटने और पढ़ने से ज्यादा उन्हें समझने की कोशिश करो, क्योंकि जब तुम चीजों को समझते हो तो वे चीजें देर तक याद रहती हैं। रटी हुई चीजें अक्सर कुछ वक्त बाद भूल जाती हैं। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, पढ़ने से कहीं ज्यादा जरूरी है कामयाब होना। पढ़ाई हमेशा कामयाब होने के लिए करते हैं, इसलिए पढ़ने नहीं सीखने बैठो। बाकी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और नई वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।